माता बहनों, राम राम। ये एक हृदय जो बनाया है बड़ा कोमल है, बड़ा नाजुक है। इसमें कोई कांच नहीं लगा, इसमें कोई पत्थर नहीं लगा, इसमें कोई ईंट नहीं लगी। ये नाजुक धागा है। इससे तोड़ने में, जोड़ने में तो बहुत समय लग जाता है। जुड़ता तो ये बहुत मुश्किलों से है। टूटने में इसे 2 मिनट लगती हैं, 2 मिनट में टूट जाता है। और जब यो टूट जाता है तो कंच पत्थर मारने से टूट जाता है। और यो जिगर, यो हृदय, दिल जो होता है, यो बोल मारने से टूट जाता है। जब इसमें कोई कड़वा बोल लग जाए तो वो कड़वा बोल जो होता है वो तेज तलवार से भी ज़्यादा काम करता है। तो वो तेज तलवार के का जख्म हुआ भर जाता है। एक यो वाणी का जख्म दिया हुआ कभी नहीं भरता। तो शब्द के मारे तीर तो कभी मुश्किल ही भरेंगे, कोई भरने वाला मुश्किल ही मिलेगा इसे। जड़े पे नमक तो छिड़कने वाले बहुत मिल जाएंगे, एक मलहम लगाने वाले, जख्म पे मलहम लगाने वाले तो कहीं कहीं मिलेंगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ ये जो होता है नाजुक होता है बहुत, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। मलहम नहीं लगा सकते तो मलहम पे नमक भी मत छिड़क देना किसी के। तो ऐसा करना चाहिए दुनिया में आके। अब की बहुत ही उससे वो करना चाहिए। अच्छा बुरा तो बताने का इंसान का धर्म है और कर्म है। एक किसी को सत्य का राह का नहीं पता है, वो अंधाधुंध हो या चल रहा है तो उसे नहीं भी पता है, तो उसे राह बताने में, अच्छा रास्ता बताने में कोई बुराई नहीं है। उसे अच्छा रास्ता बताओ। आगे कोई मानना या ना मानना वो उसी की मर्जी भी है, उसी की बुद्धि भी है, उसी की सोच भी है, वो उस पर निर्भर करता है। हमने अपनी तरफ से एक सहत भरी वाणी बता दी, सहत भरा अच्छा स्वर्ग वाला रास्ता बता दिया। उसे क्या पता वो कड़वा लग रहा है। जैसा भी कोई इंसान करता है वो अपनी जानत में नहीं सोचता है मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ। चाहे वो किसी को, भगवान को भी, एक बेर भगवान को भी, दुनिया वालों को भी बुरा लग रहा, वो उसके माइंड में आके, उसके दिल में आके तो अच्छा कर रहा। जब वो बुरा काम है तो चोरी करने जो जाता है तो वो ये सोचता है कि तू तो अच्छा ही कर रहा। एक अच्छा वो लगता है जो भगवान को भी अच्छा लगता है और समाज को भी अच्छा लगता है और परिवार को भी अच्छा लगता है। तो हम अपने अंदर से, अपने भीतर से कुछ ऐसा कार्य ना करें जो हमसे कोई बुरा हो जाए। जानबूझ के बुरा तो कोई नहीं करता, पर अनजाने में भी कोई बुरा ना हो जाए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अब बुरा सोच समझ के इस हृदय का, नाजुक धागे का ध्यान करके चलना चाहिए। अगर कहीं वो हमारी उससे किसी का टूट ना जाए। हमारे तोड़ने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, हमारे जोड़ने वाला तो कोई कोई बिल्ला मिलेगा। एक हमारे जख्म पे नमक छिड़कने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, एक उस पर मलहम लगाने वाला तो कोई कोई मिलेगा। एक वो ही जानता है आदमी जहाँ यह बीतती है ना, उसके दुख का, उसके मर्ज का उसे ही पता रहता है। अब किस पे क्या बीत रही है समझने की तो वो है। एक समझने का इतना बड़ा वो है, समझने को तो कोई एक जिनावर भी इतना समझता है। एक इतना सा बिल्ली का बच्चा है, शायद क्या कोई इंसान समझेगा जितना वो समझता है। कोई इतना सा पिल्ला फाड़ ले, वो भी उसे जहाँ कह दिया वहाँ बैठना, वहाँ बैठना, जहाँ कह दिया वहाँ सोना, वहाँ सोना, जहाँ कह दिया यहाँ खड़ा होना, वो खड़ा होना। उसमें देखो कितना प्यार, प्यार को तो वो भी समझता है, दिल उसके अंदर भी है। मोहब्बत वो भी जानता है, खेलना वो भी जानता है, प्यार करना वो भी जानता है। एक दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं जो प्यार की कदर भावना नहीं जानते, प्यार को समझना नहीं जानते। बस अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। कोई ऐसा होता है किसी को तो मतलब बोल बर्दाश्त ही नहीं होता,
किसी को ऐसा है, किसी पर चुप रहा ही नहीं जाता, क्योंकि वो इस तरह से हो जाएगा। मौन व्रत भी रखना बड़े कठिन की बात है, बड़ी कष्टाई की बात है, क्योंकि एक जब बंदा जो बोलता रहता है तो वो अपनी वाणी के द्वारा अपनी खोपड़ी को हल्की करता रहता है, और जब यो गुम हो जाता है तो उससे बड़ी मतलब अच्छाई भी नहीं है और बुराई भी नहीं है। बुराई भी है और अच्छाई भी है। ये अच्छाई है मतलब हम कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोलकर जग अपनो कर ले। तो यो हम वो जो कड़वा बोलने की बात आ गई तो वो ना ही बोल रहे तो ठीक है, चुप रह वह ठीक है, पर वो जितना भी चुप रहेगा, जितना उसके मन में पठार उठ हो जाएंगे, हाय रे हम इस कार्य को बोलते हुए इस कार्य को ऐसा बता देते, इस काम को ऐसा बता देते, ऐसा ऐसा कर लेते, तो वो और किसी के साथ में हंसेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, उसके अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, बहुत बुरी बीमारी हो जाएगी, वो माइंड का दिमाग का बीमार हो जाएगा। तो ये कहते थे माइग्रेन, तो ये माइग्रेन हो जाता है, यो उसमें जो चुप चुप रहे खोपरे में जाकर टक्कर लगती है। तो ये हंसना बोलना यो भी बहुत जरूरी है। गुम रहना बहुत, अधिक से ज़्यादा बोलना भी बेकार है, अधिक से ज़्यादा गुम रहना भी बेकार है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अब कि सोच समझ के वो करना चाहिए। धागा है यो, दिल जो होता है वो नाजुक होता है, तो इसे तोड़ना नहीं चाहिए, समझना चाहिए हर किसी की उसको। ये तो बात है पहलों में अब को में तो बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जैसा अन्न रहना, पहले जैसा पानी, पहले जैसा प्यार रहना, पहले जैसी वाणी, तो पहले जैसा तो कुछ भी ना रहा बिल्कुल भी। आज जमाना ऐसा बदल गया, आज किसी की मोह रही ना ममता रही, तो आज तो ऐसा वो हो गया, अपने अपने मंजिल और अपने अपने रास्ते अलग अलग हो गए। इसमें तो समझाना और कहना ही बेकार है, कोई ना समझता, ना कोई सुनता, ना कोई गुणता। तो ये गुणे और सुने तो ये जब भी तो लाभ उठावे, ये सुनते ना गुणते तो उसमें बेकार ही अपना भेजा खराब करना है। पर ऐसा कहीं कहीं को कितना ही भी वो कैसे कहे, कैद में है बुलबुल सैया मुस्कुराए रे, कह भी ना जाए तो चुप रह भी ना जाए रे। हम कह भी नहीं सकते और तो चुप रह भी नहीं सकते, यो हमारी मजबूरी है, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, क्योंकि यो कितने ही काम ऐसे हैं जो हम बच्चों को ना बताएंगे या दो बेरे ना बताएंगे तो वो काम होने का नहीं है। जिस चीज़ को हम नहीं कहेंगे वो चीज़ सुनने की नहीं या आने की नहीं। बहुत सा काम ऐसा जरूरी काम है जो हमारे ना बताने के बिना होने का नहीं और उसके बिना काम चलने का नहीं। तो यो है ये तो सभी जानते हैं, अकरे जितना भी छुटकारा पाते जाओ उतना ही ठीक है। पर थोड़ा घना ना थोड़ा अपनी जिम्मेदारी का और अपने घर में गृहस्थी का पकड़ना पड़ता है, घना ना थोड़ा पकड़ना पड़ता है। तो ये तो जब हम हाथ फैला के आँख मीच के हम जब शमशानों में चले जाएंगे, स्वर्ग को चले जाएंगे, तो जब हम वो कह देते नुको आँख खोले तो पहाड़ खोले, जब हम आँख खोले हो जाएंगे तो हम देखने नहीं आएंगे हमारी तरफ से कोई इन्हें कैसी कहो, मतलब कुछ बताओ ना बताओ, ये अपनी मर्जी से करो ना करो। बड़े बुजुर्गों की यही क्या होता है, बैठे की आड़ इंसान की तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक फूस के पूड़े की भी बहुत आड़ होती है। आड़ तो बहुत है, एक समझने की बात है। किसी किसी को तो बोझ लगता है, किसी किसी को समान लगता है, किसी किसी को प्रेम भाव से इंसान लगता है, अपनी वो छत लगती है। तो मैं ये कहती हूँ ये नाजुक दिल जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। समझना चाहिए, सभी किसी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इसी जहान में इतना ध्यान रखना चाहिए, बुजुर्गों को भी सम्मान रखना चाहिए। बुढ़ापा सबको ही आना है।